हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद ही चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी करते हो, यानी कि एलियंस। और ऐसे में वो एलियंस अपने यान के द्वारा धरती पर पहुंच जाते हैं और हम भी तो चंद्र पर और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। अब तो हमने शनि ग्रह पर भी यान भेज दिया है और किसी न किसी दिन पृथ्वी के मानव इन यानों में बैठकर दूसरे ग्रह पर जाने की हिम्मत भी करेगी। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस पृथ्वी से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां है। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में शिव मार्ग यानी कि मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें कि पृथ्वी, सूरज, चांद, सौरमंडल और लाखों तारे स्थित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ही पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह मौजूद है, तो निश्चित ही कुछ ग्रहों पर जीवन भी होगा। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी भी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से भी कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी, यानी कि जो दूसरे ग्रह पर रहता है। साल 2009 में अमेरिकी संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि प्लेनेट हंटिंग यानी कि जीवन योग्य ग्रहों की खोज करना। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहाँ की एलियंस हो सकते हैं। आइए जानते हैं एलियंस के बारे में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वर्षों की वैज्ञानिक सोच से यह पता चला है कि 10,000 साल पहले से ही धरती पर एलियंस उतरे हैं और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर उन्होंने राजाओं के साथ भी संपर्क करके उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहे कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, सुमेरियन, इक्का, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में इन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही इजिप्ट, चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया जैसे स्मारक, पूजा स्थल या अजीब बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य की बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन इजिप्ट के निवासियों के पास पिरामिडों को बनाने के लिए कोई भी तकनीक नहीं थी। इजिप्ट के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे, न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। ये भी पिरामिड देखने पर सचोट और आधुनिक तकनीकों से बनाए गए लगते हैं। इस तरह इन्हें अवश्य एलियन ने बनाया होगा। अगर भारत की बात करें तो ऐसे कई मंदिर है जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता। इससे मालूम पड़ता है कि एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे काफी गुना आगे और तेज दिमाग है। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि ओरियन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी पृथ्वी के साथ कोई गहरा संबंध है। भारतीय, इजिप्ट, माया, ग्रीक, इक्का आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वो आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहे कि हमें दिशा निर्देश करने वाले लोग ओरियन नक्षत्र से आए हुए थे। भारत में ओरियन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मूर्खशिरा से मिलता जुलता है। हमारी पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में है, जिसे ओरियन की बेल्ट कहा जाता है। 7 मुख्य तारों के नाम आंद्रा, राजन्य, बेलाट्रिक्स, मिंताक, एप्सिलॉन ओरायोनिस, जेटा ओरायोनिस और कापा ओरायोनिस है। आंद्रा, राजन्य और बेलाट्रिक्स तारे सबसे विशालकाय हैं, जो कि धरती से भी दिखाई देते हैं। साल 2010 में खबर आई थी 1940-80 के बाद अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार दिखे गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों की एक टीम का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वो एलियंस उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्करों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्करों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर हम यूएफओ के नाम से भी जानते हैं। जबकि डेली मेल ने लिखा है कि अमेरिकी वायुसेना के अज्ञात उड़न तस्करों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च साल 1967 को मोटाना के मास्टोम एयरफोर्स बेस में हुआ था। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं ड्यूटी पर था जब एक वस्तु यहाँ पर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा ही 1 हफ्ते बाद एक दूसरे परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हाल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब आरआरएफ बेटवार्ड्स में एक यूएफओ को देखा था। ये ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहाँ के परमाणु हथियार रखे गए हैं। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान में जताया कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो, लेकिन हमें पता ना चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वाना पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में दावा किया है कि हो सकता है कि एलियन की संरचना कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें पता ना चल पाया हो।
और उन्होंने कहा कि एलियंस इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हो। भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुराने पत्थरों पर चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले पत्थरों में चित्र में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्करी बनी हुई है। साथ ही इस तस्करी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहना है, जिस पर कुछ एंटीना भी लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए चित्र स्पष्ट करते हैं कि एलियन यहाँ पर आए थे, जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे 10,000 साल आगे है। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव भी दर्शाया गया है। इजिप्ट, सुमेरियन, इक्का, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्द ही हमारे आकाश देव लौट आएंगे। तो क्या इजिप्ट के लोग इसीलिए मम्मीकरण करते थे ताकि अंतरिक्ष से आने वाले एलियंस इसे फिर से जिंदा कर सके? विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर एलियंस छुप कर रहते हैं। दुनिया भर में एलियंस या यूएफओ को देखी जाने वाली घटना का वर्णन हमें अखबारों और न्यूज में देखने को मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी के दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन की सीमा पर 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और वो तेज रोशनी 8 भारतीय कमांडो और पहाड़ी बकरियों को बादलों में अपनी ओर खींच रही थी, पर हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो कि समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी प्राणियों का अस्तित्व है। एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में मनुष्य से कई गुना आगे है और वो हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। स्पेन के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों के एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं। आज का विज्ञान इसे एलियन मानता है, पर हमारी पौराणिक कथाओं और बाइबल में भी राक्षसों का वर्णन किया गया है और एलियंस के पास भी राक्षसों के जैसे तेज दिमाग और काफी शक्तियां भी है। तो क्या हो सकता है कि कुछ राक्षस अभी भी इस दुनिया में मौजूद हो जिसे हम एलियंस के नाम से जानते हो? अमेरिका के एरिया 51 रिसर्च सेंटर ने एलियंस के बारे में काफी राज दुनिया से छुपा रखे हैं। वहाँ पर कई बार एलियंस के यूएफओ देखे गए हैं और वहाँ पर आज भी एलियंस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ऐसी एक घटना है जब एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जा रहा था। तब रास्ते में आसमान में एक तेज रोशनी हुई और उसे अपनी ओर खींच कर ले गई। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर था। उसके घर वालों ने बताया कि उन्हें वो मैदान के पास के जंगल में मिला था। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था तो उसने बताया कि एक तेज रोशनी उसे खींच कर ले गई थी और जब उसकी आंख खुली तो वो किसी लैब के जैसी जगह पर था जहाँ पर बहुत ही अजीब लोग थे जो इंसान के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे और वो लोग उसकी बॉडी के साथ कुछ कर रहे थे, पर उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। आखिर क्यों एलियंस बार बार हमारी पृथ्वी पर आया करते हैं? क्या वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप और भी अमेजिंग मिस्टीरियस वीडियोस को देख सकें।